नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अगस्त की 16 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश है कि पार्चुलका पर्सलिन को, ये जो मेरे गार्डन में लगे हुए खिलते हुए अपने देखे हैं, खूब सारे खिल रहे हैं, तो इनको अगले सीज़न के लिए किस तरह से हम सेव करें। तो वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं देखा है तो चलो फिर पुराना वीडियो कौन सर्च करे, तो मैं नया वीडियो बना देती हूँ। तो ये पार्चुलका जो पर्सलिन होते हैं और ये हमारे पेरिनियल परमानेंट प्लांट होते हैं। तो परमानेंट का मतलब ये नहीं कि ये कोई 10, 20, 15 साल तक चलते हैं। हाँ, 2-3 साल तक जहाँ अच्छे से ठीक से केयर करी जाए तो 4-5 साल भी चल जाते हैं। तो ये एक बार हमारे गार्डन में आ जाते हैं, फिर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ख़त्म इस तरह से नहीं होते हैं कि जैसे ही ये प्लांट्स हमारे पास जब विंटर में डोरमेंसी पीरियड में चले रहते हैं तो भी चले जाते हैं, तो भी ये गमलों में बने रहते हैं। और जैसे ही गर्मी का मौसम होने लगता है मार्च महीने में आप इसे जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तब से लेके मार्च से लेके फिर आप आगे सितंबर तक ग्रो कर सकते हैं। सितंबर क्या, जहाँ पे जिन जगहों में मेरे जैसे मैं झांसी में रहती हूँ तो सर्दियाँ जो हैं वो नवंबर से थोड़ी थोड़ी शुरू होती हैं और ज़्यादा ठंड जो होती है, अगर ज़्यादा हो कभी दिसंबर में आ जाती है और कभी जनवरी में होती है। तो इस तरह से होती है। तो हमारे यहाँ जो है आप अक्टूबर तक इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो नवंबर तक जो है इनके फूल आते ही रहते हैं। तो आपने जैसे ये मेरे गार्डन में देख रहे हैं खूब सारे लगे हुए, अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि आपके भरे रहें गमले, तो फिर वो तो आपके एक किस्म से गमले जो है ब्लॉक हो जाएंगे और दूसरे प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो पर्सलिन ही रखने का तो ये सब गमलों में वैसे ही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अगर आपका मन है कि नहीं हमें गमले कम करने हैं और दिसंबर महीने में जब जहाँ फिर अक्टूबर में दूसरे सर्दियों के प्लांट्स लगते हैं, बने बनाए प्लांट्स तो आप अगर जब मर्जी लगा सकते हो। तो सीड वगैरह लगाते हैं, खाली करने हैं, तो फिर आप अक्टूबर में इन्हें खाली कर सकते हो और एक बड़े से पोट में सब रंग की जो कटिंग्स लेके आप ग्रो कर सकते हो। तो कटिंग्स कैसी भी ले सकते हैं, इस तरह की भी लेके इसे बस इतनी सी दबा दीजिए मिट्टी में और थोड़ा टाइम जो है थोड़ी छाया वाली जगह में रखिए जहाँ प्लांट्स घने घने लग रहे हैं, ऊपर छाया आ रही है, तो भी ये ईज़िली चल जाती है। और फूलों भरी कटिंग भी ले सकते हैं। तो इस टाइम जो है मॉनसून के टाइम जितनी मर्जी बड़ी कटिंग इसकी ले लीजिए तो वो सब की सब चल जाती है। मैंने तो ऐसे भी देखी है कई बार, ये बड़े ही नाजुक जैसे होते हैं, हाथ लगने से टूट गया था एक मैंने उसमें बनाया हुआ था, एक पोट में मैंने लगाई हुई थी किसी में, तो पिलर बनाया हुआ था उसमें लगाई हुई थी। तो उसमें बड़ी सी खूब बड़ी सी ब्रांच जो है एक ही खूब फैल रही थी। तो फिर मैं दोबारा ग्रो कर दी, तो मैं देखती हूँ थोड़े दिनों के बाद वो फिर हरा भरा मेरा हो गया। तो ये हो जाती है इस टाइम। तो इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। तो सीड चुनने के वीडियो भी इस पे मैंने बताए हुए हैं, तो सीड भी चुन सकते हैं। तो मैं सीड चुनने का काम नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत भरा होता है। तो ये कटिंग से जब इजीली लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना होता है आपने, अगर चाहे आपने ये पुराने पोट इनके जो ढेर सारे ऐसे ही लगे रहने दें, पानी जो है बहुत ही संभल के देना है। अगर ओवर वाटरिंग होती है तो ये सब ख़राब हो जाते हैं। ज़रूरत भर का इनको पानी आपने देना है। तो ये नहीं कि आप खूब सारा पानी डाल दो तो ये फिर जो आपके पौधे जो हैं गल ही जाएंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि पानी दें ही ना, बिल्कुल सूखे ही रहें, बस इतना पानी दें कि पौधे आपके ज़िंदा रहें। तो बहुत लंबे टाइम तक पानी अगर देते भी नहीं है तो फिर वो है जड़ सूख सकती है और मर सकती है। और जो सीड तैयार होते हैं वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो सर्च कर सकते हैं। ये जैसे फूल ख़त्म होता है ना, ये इस चीज़ में सीड होते हैं और जब ये ब्राउन होने लगता है तो इसके बीच में सीड भरे होते हैं। तो सीड चुनने का काम मैंने बताया ना कि बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तो कौन चेक करे इसमें कब पक गए हैं और फिर कब चुने। तो बस ऐसे मैं रख देती हूँ कुछ एक गमले, बाकी हटा देती हूँ। तो बस इन्हें सेव करने के लिए आपने यही तरीका अपनाना है।
और बॉर्डर के तौर पे फिर जो है मानसून के टाइम ये खूब अच्छे से खिलते हैं। वैसे तो ये उस गर्मियों में खिलना शुरू हो जाते हैं, पर जिन जगहों में जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह बनी रहती है तो उन जगहों में ये पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में शुरू तो हो जाते हैं, कम कम होते हैं, आते हैं, और बरसात के टाइम खूब खिलते हैं। तो मेरे गार्डन में तो आपने ढेरों लगे देखे ही हैं कितने खिलते हैं, और अभी भी खिल रहे हैं खूब सारे। तो बस इसी तरह से ये इनकी केयर करनी है। और मेरा ये बिग साइज़ का वाटर लिली तो देखिए हर रोज़ ही ढेरों इस पे खिलते हैं। तो इन्हें भी जो है कुछ ऐसे ही ये भी विंटर में जो है डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। चलिए पर्सलिन की ही बात ही करते हैं। तो पर्सलिन की जो मैंने जानकारी दी बस यही जानकारी थी। और अगर आप अलग से सेव नहीं करना चाहते हैं तो जो पुराने प्लांट्स बड़े बड़े लगे होते हैं ना, साइड में जगह बची होती है मिट्टी, तो उनमें जड़ के साथ उखाड़ के रख दीजिए, तो ये ईज़िली बने रहते हैं। बस पानी वगैरह देना है और फिर उन्हीं को निकाल के आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब मर्जी आप अलग पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप मार्च से ही लगाना शुरू कर दें ताकि प्लांट्स बड़े हो जाएं, और फिर उन्हीं की कटिंग्स लेके और ढेर सारे पॉट तैयार कर सकते हैं, और ये जल्दी ही लग जाते हैं और फूल भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। और विंटर में पूरा दिन धूप में रखना है इन्हें, और इस टाइम भी पूरा दिन धूप में होते हैं, और तेज़ बारिशों से बचाव करना है। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, मिट्टी कैसे भी लें आप, बस ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें मिला दें थोड़ी सी।